गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियोस के क्वेश्चन कुछ खास हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। जो आज की वीडियोस है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन राज्यों से संबंधित हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए क्वेश्चंस को सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन भी ज़रूर करें और उनको रिवाइज भी ज़रूर करें। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है राज्यों के, तो उनको आप सॉल्व करें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाए। सबसे पहले बात करें कोरोना की अपडेट की, तो कोरोना का जो अपडेट है उसके ग्राफ में अमेरिका अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ है। कल तक अमेरिका में लगभग 39,000 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आज सुबह तक 40,555 लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिका में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाया है, लेकिन कल की एक बुरी खबर आई थी दिल्ली से कि वहाँ पर एक ही परिवार के 26 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। तो कई बार क्या हो रहा है, इसके सिम्टम्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप काफ़ी बचाव के साथ रहें। अगर आपको हल्का सा भी फ्लू होता है या हल्का सा भी खांसी या जुकाम होता है तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और साथ ही साथ हैंड को वॉश करते रहें आप बार बार। और अगर आप बाहर निकलें तो फेस मास्क लगा कर निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। और कोई भी अगर आपके पास व्हीकल है तो उसको लॉकडाउन में ना लेकर जाएं क्योंकि गाड़ी सीज हो रही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और सरकार की जो नीति निर्देश हैं उसका सख्ती से पालन करें और लोगों को भी पालन करवाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन और बनेंगे जो रिलेटेड हैं, कन्फ्यूजनिंग क्वेश्चन है जो राज्यों से संबंधित हैं। तो रैपिड परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान, जिसमें वर्तमान में मैं रहता हूँ राजस्थान। उस राज्य में रैपिड परीक्षण शुरू किया गया है। बात करें पहले क्या होता था कि जो कोरोना का टेस्ट होता था तो उसमें आपके नाक में से सैंपल लिया जाता था, गले में से सैंपल लिया जाता था और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती थी। लेकिन जो ये रैपिड परीक्षण है इसमें जो टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा आपके ब्लड से, आपके खून से टेस्ट होगा और लगभग 30 या 40 मिनट्स में ये परिणाम आपको बता देगा। जो कोरोना वायरस का पहले टेस्ट होता था उसके लिए RT-PCR का प्रयोग किया जाता था और रैपिड टेस्ट में ब्लड का प्रयोग किया जाता है जो कोरोना वायरस पॉजिटिव के लिए। ब्लड का टेस्ट क्यों ज़रूरी है कि अगर आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं तो आपके बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स है वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। आपको पता होगा कोई भी बीमारी अगर आपको लगती है तो जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं वो उससे लड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करती हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं आपके ब्लड में, तो उसका पता लगाया जाएगा रैपिड टेस्ट में। तो ये स्टार्ट किया है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री कौन है? सचिन पायलट। कई बार क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 या 3 जो अभ्यारण्य हैं उनका नाम मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। एक है रणथंभौर, एक है सरिस्का और एक है केवलादेव। जो केवलादेव है वो भरतपुर में है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और जो रणथंभौर है वो किसके लिए है? वो शेरों के लिए है, जो बाघ होते हैं उनके लिए है। अब इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी को स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बना था केरल। जो प्लाज्मा थेरेपी थी कि एक व्यक्ति में अगर कोरोना से सही हो चुका है तो उसका ब्लड लेके या उसका प्लाज्मा लेके अन्य 3 में वो प्लाज्मा चढ़ाया जाए ताकि उनकी बॉडीज़ में भी कोरोना वायरस से लड़ने की पावर आ जाए। तो ये प्लाज्मा थेरेपी अपनाई थी केरल राज्य ने, तो इस चीज़ को आप याद रखें। और पूल टेस्टिंग, आपको बताया था कि ये ग्रुप में करने वाली जो टेस्टिंग होती है पूल टेस्टिंग, वो कहाँ अपनाई गई थी? तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनाई थी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि एलोपैथी के साथ
आयुर्वेदिक इलाज कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया था गोवा राज्य ने। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पीडीएफ में चारों के चारों मेंशन किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नियंत्रण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए असेसमेंट कोरोना ऐप लॉन्च किया है? तो असेसमेंट जो कोरोना ऐप है इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली की सरकार ने। अरविंद केजरीवाल का काफ़ी अच्छा नेतृत्व रहा है नई दिल्ली में। और आपको पता होगा कि जो मरकज़ का अगर मामला नहीं आता, निजामुद्दीन मरकज़ का, तो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया था। तो दिल्ली में अब काफ़ी हद तक जो कोरोना के मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बुरी खबर भी ये आई थी कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़ा लिया था, तो उनको बाद में पता चला कि जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था वो संक्रमित था कोरोना से। तो उसके कारण लगभग 72 से 75 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो अब ये डोर टू डोर सर्वेक्षण जो किया गया है, असेसमेंट कोरोना ऐप जो लॉन्च किया गया है, इसमें क्या होगा कि जो अधिकारी हैं या उनके नेतृत्व में जो भी सलाहकार टीम है वो घर घर जाएगी और आपसे उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछेगी और जो संपर्क इतिहास पूछेगी। अगर आप निजामुद्दीन मरकज़ से शामिल हुए हैं तो उसका इतिहास पूछा जाएगा, और अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जाएगी। साथ ही साथ ये पूछा जाएगा कि आपको कोई फ्लू तो नहीं है, कोई जुकाम खांसी तो नहीं है। तो इनकी पूछताछ करने के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण करा जाएगा नई दिल्ली की सरकार के अधिकारियों द्वारा। साथ ही साथ नई दिल्ली से 2 क्वेश्चन और आप याद रखें कि नई दिल्ली ने ऑपरेशन शील्ड और 5T योजना भी शुरू की गई थी। तो नई दिल्ली में 5T योजना जो है उसको एक बार आप डिटेल में डिस्कस कर लें। 5T में जो पहला T है उसका मतलब होता है टेस्टिंग, जो दूसरा T है उसका मतलब होता है ट्रेसिंग, और जो तीसरा T है उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, और जो चौथा T है उसका मतलब होता है टीम वर्क, और उसके बाद है ट्रेसिंग एवं मॉनिटरिंग। ये 5वां T का मतलब होता है। इन 5 T's का जरूर आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 5 T's में से 4th T क्या दर्शाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन NTPC या ग्रुप डी में बन सकता है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो पहला T है उसका मतलब होता है टेस्टिंग, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है या नहीं भी है तो पहले उसकी क्या की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी। फिर क्या करा जाएगा, ट्रेसिंग की जाएगी। फिर क्या करा जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, और ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, टीम वर्क के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद अगर वो सही हो जाता है तो उसकी क्या करी जाएगी, ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो ये कहाँ किया गया है, नई दिल्ली की सरकार ने। तो इस चीज़ को आप याद रखें। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। और नई दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो उनका नाम है अनिल बैजल। शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है 2020 की, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक हैं V कृष्णास्वामी। इनका नाम भी आप याद रखें। आपको बता दें जो PV सिंधु है वो साउथ से बिलोंग करती हैं, इसलिए जो इनके लेखक हैं वो भी साउथ जैसा नाम है उनका, V कृष्णास्वामी। बात करें PV सिंधु की, तो PV सिंधु का निकनेम एग्जाम में पूछा जाता है। तो निकनेम क्या है, गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है PV सिंधु को। और एक क्वेश्चन और बनता है कि PV सिंधु किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो PV सिंधु बिलोंग करती हैं तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आता था पहले, लेकिन 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग किया गया है। तेलंगाना की राजधानी भी एग्जाम में पूछी जाएगी इस बार। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। गलती से भी अमरावती टिक ना कर दें, क्योंकि पहले क्या होता था कि हैदराबाद या अमरावती में से एक ही राजधानी दी जाती थी, हैदराबाद दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि हैदराबाद और अमरावती दोनों दी जाती है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आ से आंध्र प्रदेश, आ से अमरावती, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत की गई? तो हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा
कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत की गई। अब ये सेफ्टी ग्रिड अभियान क्या है? तो आपने देखा होगा कि कोविड-19 के कारण 3 चीज़ें खुली हुई हैं, दुकान, मेडिकल स्टोर और एटीएम मशीन। तो इसके बाहर जो गोलाई में मार्किंग की जाती है 1-1 मीटर की दूरी पर, तो वो मार्किंग का जो अभियान है वो चालू करेगा एचडीएफसी बैंक, और इसका जो अभियान का नाम है वो है सेफ्टी ग्रिड। आपको पता होगा जो कोविड-19 जो बीमारी है ये छूने से भी फैल सकती है, और इसका जो वायरस है वो हवा में भी रह सकता है। इसलिए जो गाइडलाइन जारी करी गई थी सरकार के द्वारा, उसमें बताया गया था कि लगभग 1 मीटर की आप दूरी बनाए रखें। तो ये स्टार्ट किया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। अब बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को, 1994 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? श्यामला गोपीनाथ। और इसके एमडी कौन है? आदित्य पुरी। आदित्य पुरी से एक चीज़ और आप याद रखें कि सबसे ज़्यादा टाइम तक एमडी रहने वाले व्यक्ति कौन है? आदित्य पुरी। तो इनका नाम भी आप याद रखें। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 के मरीजों को भोजन यहाँ पे व्यय होगा वे दवाइयाँ देने के लिए बाइबॉट का निर्माण किया है? तो हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने वार्ड वॉट बनाया है एक, जिसका निर्माण किया है। और वो निर्माण क्यों किया है? तो जो भी मरीज हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज हैं, उनको भोजन में दवाइयाँ देने के लिए। ये एक रोबोटिक टाइप का रोबोट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो लगाया गया है ताकि जो मरीज हैं उनको भोजन व दवाइयाँ दे सकें, ताकि जो डॉक्टर है वो मरीजों के संपर्क में ना आए। क्योंकि आपको पता होगा कि डॉक्टर और जो नर्सेज हैं उनको भी मरीजों की इलाज करते हुए कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इसके लिए आईआईटी रोपड़ ने एक अच्छी पहल करी है वार्ड वॉट का निर्माण करके। आईआईटी रोपड़ की बात करें तो आईआईटी रोपड़ का है पंजाब में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। एक चीज़ और आप याद रखें कि कोविड-19 का जो नाम है वो किसने रखा था? तो कोरोना वायरस था पहले, उसका कोविड-19 जो नाम रखा था वो रखा था WHO ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फलों व सब्जियों की होम डिलीवरी की सेवा के लिए सी घाट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हाल ही में सी घाट वेब पोर्टल लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ की सरकार ने सी घाट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। बात करें जो इसको बनाया है वो बनाया है छत्तीसगढ़ सरकार की एजेंसी चिप्स द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार की चिप्स एजेंसी द्वारा निर्मित है ये। और इसका जो लॉन्चिंग करी गई थी वो करी गई थी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल द्वारा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो वहाँ की पुलिस है उसके द्वारा रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया गया था, जिसमें जो वो मरीज हैं कोरोना वायरस के उनको उनकी रक्षा करने के लिए कि कहीं वो मरीज भाग ना जाएं, तो उनकी रक्षा करने के लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया था जांजगीर चंपा पुलिस ने। ये एक जिला है वहाँ पर जांजगीर चंपा पुलिस। तो वहाँ की पुलिस ने रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया था। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। पहले क्या था? रायपुर। तो रायपुर का नाम बदल गया है, अब हो गया है अटल नगर। तो एग्जाम में बदली हुई राजधानी आएगी तो गलती से भी रायपुर पर टिक ना कर दें। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो इनका नाम भी आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये इस तरह की क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो करंट अफेयर में होते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ये एक जहरीली प्रजाति का सांप होता है, तो इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर। जो मुख्यमंत्री हैं वो है पेमा खांडू, और जो राज्यपाल हैं वो हैं BD मिश्रा। इनका नाम भी आप याद रखें। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन और आप याद रखें कि एग्जाम में पूछा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन
उगते हुए सूर्य का देश किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है जापान को, क्योंकि जापान ये दावा करता है कि जो सूर्य है वो जब उगता है तो उसके सबसे कम दूरी पर कौन सा देश होता है, जापान देश होता है। तो इसलिए जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। और एक देश और पूछा जाता है कि जहाँ पे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, मतलब सूर्य कभी जाता नहीं है, तो वो देश है नॉर्वे। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। और भारत में सबसे पहले सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए उसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। जो सार्क देश हैं उसके प्रतिनिधि अध्यक्ष और उसके जो और भी साथी हैं, तो उनके लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है कोविड का, उसके सत्र का आयोजन किया जाएगा एम्स रायपुर में। इस चीज़ को आप याद रखें, एम्स रायपुर में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो ट्रेनिंग देगा वो कौन देगा, विदेश मंत्रालय। और वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। बात करें साथ ही साथ भारत ने शार्क के लिए एक फंड भी रखा था, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए फंड बनाया गया था। तो उस फंड में अभी तक भारत ने $10 मिलियन दे चुका है। उसके बाद श्रीलंका ने दिए थे $5 मिलियन और पाकिस्तान ने बहुत बाद में दिए हैं $3 मिलियन। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, इनका अमाउंट भी आप याद रखें। और ये है शार्क। शार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी रसोई की घोषणा की गई है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज ना हो, दीदी के नाम से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दीदी के नाम से आप क्या लगाएंगे, पश्चिम बंगाल लगा सकते हैं। और पश्चिम बंगाल ऑप्शन में जरूर होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल सही ऑप्शन नहीं है, इसका सही ऑप्शन है झारखंड। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और इस क्वेश्चन को याद करें। इस तरह की क्वेश्चन एनटीपीसी या ग्रुप डी जरूर पूछता है। तो झारखंड का एक जिला है खूंटी जिला, जहाँ से अर्जुन मुंडा आते हैं, जो जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, खूंटी, जो कहाँ है, झारखंड में एक जिला है। तो उसके प्रशासन द्वारा ये पहल की गई है मुख्यमंत्री दीदी रसोई की घोषणा। बात करें, इसका नाम दीदी इसलिए रखा गया है कि जो वहाँ की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा भोजन निर्माण किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा भोजन का जो वितरण है वो किया जाएगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री दीदी रसोई। तो इस चीज़ को आप याद रखें। झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन से एक चीज़ और आप याद रखें कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं ये झारखंड के। और इनकी पार्टी का नाम भी आप याद रखें, इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था और सरकार बनाई थी। वहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम भी आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रसिद्ध मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का किस कंपनी ने 16 मिलियन पाउंड में अधिग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का। तो हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी, जो टीवीएस की मोटर कंपनी है, उसने नॉर्टन जो कंपनी है उसका 16 मिलियन पाउंड में अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग, उन्होंने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था फेसबुक में ही। अब फेसबुक और जो व्हाट्सएप है वो दोनों किसकी कंपनियां बन गई हैं, मार्क जकरबर्ग की। तो इस तरह से अधिग्रहण किया जाता है कंपनियों का। अब ये अधिग्रहण किसने किया है, टीवीएस मोटर कंपनी ने। तो टीवीएस मोटर कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1978 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। इसके जो सीएमडी हैं वो कौन है, वेणु श्रीनिवासन। तो इनका नाम भी आप याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई या फिर वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई व्हाट्सअप, फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप है तो उसमें वीडियो को शेयर किया करें। और जो इसकी पीडीएफ है, जो फिर हैंड रिटन पीडीएफ जो अपलोड की जाती है, वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे की जाती है।
तो उसको में ऐड होने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको कमेंट करना होगा और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। और बचाव के साथ रहें, घर पे लॉकडाउन का पालन करें और बाहर ज़्यादा ना निकलें। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलें, अन्यथा आप बाहर ना निकलें। और इसी तरह आप कोरोना से लड़ने में जो सरकार है उसकी सहायता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।